वेलकम बैक। हम बात करें पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस वक्त मैच चल रहा है और कोयटा की पोजीशन बहुत मजबूत है, यानी कि जीत के बिल्कुल करीब है और पेशावर ज़ल्मी शिकस्त के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। कुछ ही विकटें अभी चाहिए, 2 विकटें उनको दरकार हैं। 104 रन बना लिए हैं पेशावर ज़ल्मी ने और जो ही 2 विकटें कोयटा ग्लैडिएटर्स लेगा तो ये आज का मैच वो जीत जाएगा। हसनैन लियाकत और शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हसनैन, जब हम बात करते हैं ना, ब्रेक में मैं ये सोच रहा था कि आपसे मैं सवाल करूँगा कि पाकिस्तानी जितने भी ओपनर्स ओपन कर रहे हैं, चाहे सऊद शकील अपनी टीम में हो, बाबर आजम अपनी टीम में हो, स्पेशली इन दोनों की बात करें, फिर रिजवान की बात करें, दुनिया में T20 में पावर प्ले की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। सर, ये तीनों आप देखकर लगता है कि ये पावर प्ले के बैट्समैन हैं? सर, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, लोग हमें फिर बुरा भला भी कहते हैं। 2022 से पहले की जो क्रिकेट थी ना, उसमें तो ये एडजस्ट करते थे। 2022 के वर्ल्ड कप से पहले आप जितने भी वर्ल्ड कप देखें ना, तो 160, 152, 170 स्कोर बनता था। उसमें होता ये था कि ये 6 ओवर्स में आते थे, आके 50-60 स्कोर कर लेते थे, उसके बाद पिछले भी आके कुछ ना कुछ 30-32 बनाते थे। जिस तरह आज 170 प्लस बन गया, उस वक्त भी 160-70 पे टीमें चली जाती थी। अब लुकमान साहब, थिंग्स आर चेंज, 200 प्लस बहुत ज्यादा। मतलब कि आप अगर 200 भी बनाएंगे तो आपको ये पता नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि ना हमारी बैटिंग चलती है, बैटिंग ऊपर से रन्स करती है 160-70, और नीचे से हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें कम से कम कुछ ऐसे प्लेयर्स चाहिए, जिस तरह हसन नवाज हैं, मोहम्मद आरिस हैं, साइम अयूब, इवन इस तरह के प्लेयर, जो कि अगर 3-4 प्लेयर आपके पास इस तरह के हैं तो रोज 4 के 4 फेल नहीं होंगे। उन 4 में से 2 फेल होंगे, 2 चल जाएंगे, 1 फेल होगा, 3 चल जाएंगे, या 3 फेल होंगे, 1 चल जाएगा। उस तरह का प्लेयर अगर आपका एक भी चल जाए, वो 60-70 रन आपको 30 गेंदों पे बना के दे दे, तो पीछे आने वालों के लिए बड़ा मार्जिन होता है। और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भी ये देखा है कि पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि 8वें नंबर तक आपका बल्लेबाज हो। तो जब आपके पास 8वें नंबर तक भी ऐसे प्लेयर हैं जो नजिंग करते हैं, छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, तो आपके लिए मोर इनफ होता है। लेकिन इस टाइम एज ऑफ नाउ 2026 के वर्ल्ड कप को अगर सामने रखें तो ये दिल पे हाथ रख के मुझे कहना पड़ेगा, सच्ची बात करनी होगी कि बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की, साउथ तो वैसे खाते में ही नहीं है, बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो साउथ की कहां से बनेगी? साउथ की कहां से बनेगी? शाकिर, यही सवाल मेरा आपके सामने भी है। सर, जब हम देखते हैं दुनिया की तमाम टीमें जो अपने पावर प्ले को यूज़ करती हैं, बड़ा अच्छा करती हैं, उनके पास जो सबसे ज़्यादा कह लें कि अच्छा पावर हिटर होता है ना, उससे वो ओपन करवाते हैं ताकि भरपूर फ़ायदा उठा सके, बाउंड्रीज हों। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बैट्समैन सामने आ रहे हैं, सऊद हों, बाबर आजम हो, रिजवान हो, सर ये तो सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं, बहुत कम बाउंड्रीज लगाते हैं। ये चल क्या रहा है इनके साथ? देखिए रिकॉर्ड, मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं, अगर सऊद कैप्टन ना हो तो क्या उन्हें कोई और बंदा ऊपर खिलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बाबर कैप्टन ना हो, क्या उनको ऊपर खिलाएगा? बिल्कुल नहीं खिलाएगा। ये कैप्टन ही इसलिए है कि ये अपनी उस जो पावर प्ले की यूटिलाइजेशन है उसके लिए ऊपर खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि अब आप हसन नवाज को छोड़ के अब देखें ना, उसको बैटिंग आज कहां भिजवा दिया? उस नंबर पे रखे जिस पे सऊद को खेलना चाहिए, उस पे रखा हुआ है, और सऊद की उसकी जगह खुद खेल रहा है। कोई इसमें मतलब कोई दूसरी राय नहीं है कि एक हार्ड हिटर प्लेयर, जिगरे वाला प्लेयर, जिसके अंदर मतलब फियर ही कोई नहीं है। लेकिन ना, यासिर खान आया है, उसकी शॉट से लगता है कि वो उसने मारना है। भाई सर, T20 मारना ऐसे करते हैं, एक में मारेंगे, एक में आउट होंगे। आपको रेलेवेंट फॉर्मेट के लिए टीमें, बाबर आजम और रिजवान आपका आखिरी कहीं ऑप्शन, कहीं कुछ भी नहीं आपको मिल रहा ना, फिर कहीं चले आप टीम चलाने के लिए डाल दें। अदरवाइज अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट के साथ अगले 5-7 सालों के लिए देखिए ना, वक्त गुजरने के साथ साथ क्रिकेट और तेज होगी। अब T10 का दौर आ गया है, इससे भी ज्यादा तेज खेलना है आपको। उसके लिए आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको टाटा बाय बाय कहना है बाबर रिजवान को। मतलब कम से कम आप उनको खिलाना लाजमी है, तो उनको पोजीशनों पे खिलाएं, चौथे 5वें 6ठे जिधर खिलाना है, कहीं कहीं इस्तेहकाम देना है, कहीं संभालना है, वहां खिलाएं। लेकिन ऊपर से पावर प्ले इज अ मेक और ब्रेक द गेम। पावर प्ले अगर आप कर गए तो आप गेम बना गए, वहां आप कुछ नहीं कर सके तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। देखिए होता क्या था पहले, मैं आपको बताऊं कि अगर लेट सपोज आप बाबर आजम को बोलेंगे ना, या तीसरे या चौथे नंबर पे खेलें, वो वहां पे जस्टिफाई नहीं होता ये है कि बाबर जब ओपन भी खेलते हैं, 7 वाला बंदा आउट होता है और दूसरे एंड पे एक नया बल्लेबाज आया है ना, उसके ऊपर बाबर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो पहले से बैट्समैन मौजूद होता है, उसका मतलब ये होता है कि नए बंदे को ईज दे, 5-6 गेंदें उसको डॉट करने के लिए दे और वो छक्के चौके मारे। बाबर रिजवान का ये होता है, ये खुद टुक टुक करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो नया बंदा आया होता है वो छक्के चौके के लिए जाता है, और वहीं से आपकी पूरी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब होता है, और फिर यहां पे पोस्टर लगना स्टार्ट हो जाती हैं कि बाबर रिजवान के अलावा तो आपकी टीम का आखिरी ओवर तक खेलते रहे हैं, एक तरफ से विकेट रोकी हुई है, भाई नए लड़के को लाते हैं, वो उनको कहते हैं आप मारो। देखिए ना, इन्होंने हसन नवाज का नाम लिया, ख्वाजा नाफे से ज्यादती नहीं हो रही। जो ख्वाजा नाफे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके हेडलाइंस बनाता है, उसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती।
लेकिन आकिफ जावेद की बन जाती है, फहीम अशरफ की बन जाती है, खुशदिल शाह की बन जाती है, क्योंकि किसी के पास कप्तान की पर्ची है, किसी के पास चेयरमैन की पर्ची है, किसी के पास किसी चहीते की पर्ची है, उनकी टीम में जगह बन जाती है। ख्वाजा नाफे की पर्ची नहीं है, क्योंकि ख्वाजा नाफे की पर्ची इस वजह से नहीं है कि आपके सिस्टम से आउट ऑफ द बॉक्स आ गया ना, उसका कोच अलग है, वो कराची में अपनी प्रैक्टिस करता है, एकदम से कोयटा ने पिक किया, दुनिया की नजरों में आया, वहां से बांग्लादेश में गया, हेडलाइंस बनाई, फाइनल में जाके यार उसने 70+ स्कोर किए और बांग्लादेश की उस लीग में आई थिंक टॉप 5 बैटर्स में था जिसने रन्स किए और कोई मैच ड्रॉप नहीं किया। आज छठा मैच चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ सऊद शकील, ख्वाजा नाफे की जगह नहीं बनती। देखिए कल के मैच, कल के रिजवान की बैटिंग का एनालाइज करें, आपने पावर प्ले की 35 बॉलों पे 37 रन बनाए, ठीक है, सिर्फ 2 बाउंड्रीज हैं आपकी, डेथ में आके आपने 13 बॉलों पे 39 बना दिए, फिर आप नीचे खेले ना जहां आप अच्छा खेल रहे हैं, आप ऊपर से आगे क्यों प्रेशर बना रहे हैं? कल की इनिंग्स आपको अच्छी लग रही है क्योंकि लेटर ऑन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग इनको देखकर मुझे तो ये डर लग रहा है कि भाई बॉल खेला है उसका जिम्मेदार कौन है? हसनैन, मुझे ये लग रहा है कि जैसे स्टैट्स बता रहे हैं शाकिर, ये सब देखकर ऐसे लगता है कि आने वाले जो हमारे जो इसी टीम के अंदर नए प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे हसन खेल रहे हैं या बाकी, ये भी एक दिन सोचना शुरू करेंगे क्यों ना यार हम अपने रन्स बेहतर करें, 30-35 करें, 30-32 करें, और चाहे वो 28 बॉल पे करें, क्या जरूरत है हमें जाके बाउंड्रीज लगाने की? इस तरह तो पाकिस्तान की क्रिकेट सर तबाह हो जाएगी, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसमें आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है, शाकिर भाई साहब का भी रोल है, टीम ऑनर्स का भी रोल है, पीसीबी का भी रोल है। अब मैं देख रहा हूं कि मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन टीम ऑनर्स भी ना वो रोल प्ले नहीं कर रहे। नदीम उमर साहब आज तक ये समझते हैं कि ये उमर एसोसिएट की टीम है और क्योंकि सऊद शकील का जितना भी ब्रॉटअप है वो ऊपर उनको लेके आए और वो उमर एसोसिएट के क्रेडिट में जाता है, तो वो आज सऊद शकील को इसी वजह से कैरी ऑन कर रहे हैं। हालांकि जब सरफराज अहमद इस टीम के कप्तान थे तो सऊद शकील बाहर बेंच में बैठ के मैच देखा करते थे। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑनर्स है ना, उनको भी अपने पीडीपी प्रोएम से और अपने वो जो पुरानी साइकी है वहां से निकलना होगा और जिस तरह दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है उस तरह की जाके ब्रांड की क्रिकेट खेलनी होगी। आप देखिए लाहौर के अंदर अपने पीडीपी प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है। आज तक आप इस पीएसएल में देख लीजिए, नईम को उन्होंने खिलाया, नईम जब भी आते हैं 4 रन 5 रन 6 रन बना के चले जाते हैं। मतलब यार आपको अपने पीडीपी के साथ साथ उस प्लेयर को डोमेस्टिक सर्किट में फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए में चेक करना होगा, वहां पे टेस्ट करना होगा, उसको फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, पिंडी में क्रिकेट खिलानी होगी, उसके बाद आप सिस्टम में उसको लेना। बॉलर तो चल जाता है भाई, बॉलर जितना रफ हो उसका पेस शेस है वो आके चल जाएगा, क्लिक आपको 147 के नजर आएंगे, लेकिन बल्लेबाजों को आपको इस तरह नहीं है कि आपके ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करने के लिए कि वो उमर एसोसिएट का था तो उसको अपने कप्तान बना दिया, वो आपके पीडीपी प्रोग्राम का था तो उसको आपने फखर जमान के साथ ओपनिंग दे दी। यार इस तरह करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पीएसएल से हमें टैलेंट नहीं मिलेगा। और आज तक कोई भी टैलेंट पीएसएल से आया है वो सिस्टम का टैलेंट था, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 खेल के आया। अदरवाइज कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो खालिस्तान पीएसएल से आया हो। जमाना आया था ना खालिस्तान पीएसएल से, किधर गया वो? बिल्कुल साइड। मेरे ख्याल में हमारे ये जितने सीनियर प्लेयर हैं ना, जैसे बाबर या रिजवान की बात करें, ये सारे यंगस्टर्स को एक चीज सिखा रहे हैं, इनसिक्योरिटी। यानी कि उनको ये बता रहे हैं नहीं कि भाई हमारे के अंदर पास रोल मॉडल कौन है? बाबर, रिजवान। तो उनको जब फॉलो करेंगे तो फिर क्रिकेट तो तबाह होगी ना। हमारा रोल मॉडल ही जब खराब है, हमने। शाकिर ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 114 रन पर, यानी कि पेशावर ज़ल्मी तकरीबन मैच हारने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।